जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज्यादा नरम जुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर जूम। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है, अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पे इतना वबेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इस। आजाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीजें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीजें अगर यूनिवर्सिटीज देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का जो प्योरली अगर आप डेवलपमेंट देखो ना तो सिर्फ इंडिया ने किया है। और ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। नो डाउट डबल ट्रिपल या फिर अब 10 गुना कह सकते हो कि उसमें अब मेहनत की जा रही है। लेकिन 1947 के बाद कश्मीर को एक भारत का भिन्न हिस्सा या फिर कहे कि इमोशनली भिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यही कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो एक रिलीजन के नाम पर, जो एक मज़हब के नाम पर जो एक ब्रेन वॉश किया जाता था ना, उसको अब कोई मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान के साथ ठीक यहाँ पर बैठकर हम रिलेशन सुधार सकते हैं, अब वो भी नहीं हुआ, तो उसके बाद आखिरी मौका यही था, मतलब आखिरी ऑप्शन यही था कि भाई 370 और 35 को जो किया गया, मतलब जिसको हटाया गया, और उसके बाद जो अब डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कश्मीरी लोगों के पास भी अब ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि अब ये चीज़ है कि वोलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको कि भाई डेवलपमेंट या फिर रोज़गार या फिर यही जो सारी चीज़ है वो काम आने वाली है। तो यही बात हो रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। के लिए आप क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहां तक मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी, या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज्यादा नरम जुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है, और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए कि पाकिस्तान उधर तो डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, यूनिवर्सिटियां आ रही हैं, हमारे यहाँ तो ना एयरपोर्ट है कश्मीर में, ना रेलवे है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारा कश्मीर उठ के लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इधर आ रहा है क्योंकि जॉब्स यहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटियां यहाँ पे हैं।
तो पाकिस्तान कितनी को देर ये नैरेटिव को बेच सकता है, क्योंकि अब इसमें इतनी जान नजर आती नहीं, क्योंकि एक तरफ आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको ये कहा रहा है यौम सियाह मनाएं। तो इस नैरेटिव पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मजीद, ताकि कोई नई बात सुनाए, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, कोई नवा मंजन बेचो, मतलब यू हैव टू मूव ऑन। नहीं, इसके लिए नया मंजन यही है कि पाकिस्तान की जो इस तरह की पॉलिसी है, देखें ये जो यूनिवर्सिटियां वहाँ पे या मेडिकल स्कूल या सड़कें या ये जो माशी एक फर्क है उस तरफ के कश्मीर में भारतीय ज़ेरे इंतजाम वो कोई रातों रात नहीं हो गया। मिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं कश्मीर, उसके ऊपर बड़ी वो उन्होंने किया कि जी हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि धोखा है ये, और बड़ा नाराज हुए इस बात पे, मुस्तरद कर दिया इन्होंने। अच्छा, और दूसरा जो स्टूडेंट्स का मामला उन्होंने मना कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया कि क्यों मना किया। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये लग रहा था ना कि ये नई हुकूमत आएगी तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पर इतना ववेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इसमें। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए वहां उन्होंने जाके। तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है या मारदाड़ हो रही है या वायलेंस है या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूम सियाह के नाम पे, कभी यूम सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेरे एहतमाम, वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया और वहां के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, तो वहां पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फायदा क्या है, जिसके नतीजे में आप यूं समझ लेंगे डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया और जिसकी वजह से वहाँ सूरत हाल में बेहतरी आई। चूँकि 2019 के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे अदा किया, उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज्यादती की गई और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ अपनाई हैं। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, क्योंकि जो कुछ इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में असेंबली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये कहा गया कि जो मयारी तालीम है उससे क्यों रोका जा रहा है। तो आप नहीं समझते, आप तो जिस जगह पे बैठे हैं आप जानते हैं सारी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन तो किसी ऐसी लाइन में नहीं आता, वहां का तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर समझा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन पाकिस्तान। आप मुझे ये, मैं छोटा सा उसका कंपैरिजन अमेरिका के साथ तो कंपैरिजन करके उसका किया नहीं जा सकता। आप मुझे ये देखिए पाकिस्तान में आपके कितने इंग्लिश चैनल मौजूद हैं? 0। नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड है बस। वही तो, आपके कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं? आपके कितने पाकिस्तानी शहरी इंग्लिश बोल सकते हैं जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? और आप मैं चले छोड़े, आप इस्लामिक साइड पे चले जाते हैं, आप कितने लोगों को खैर अरबी जबान के आ रही है, आप पूछें कभी किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती है तो नहीं आती, बड़े कम लोगों को आती। तो हमारा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने अपनी रेट ऑफ इलिटरेसी तो सिर्फ यहां तक रखी हुई है कि कोई भी बंदा जो साइन कर सकता है वो एजुकेटेड है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी अदारों के हालात खराब है।